हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीजीओ क्लास फिजिक्स गुरु ऑनलाइन। अब मैं आपका गुरु सत्यवीर। जी हाँ, आज हम क्लास 12th का चैप्टर 1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। देखिए, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। जी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा देखिए, ये हमारे पास कोई चार्ज है। जी साहब, ये क्या है? हमारे पास कोई चार्ज है। अब देखिए बेटा, ये जो चार्ज है इसके चारों ओर, जी हाँ, इसके अराउंड, इसके चारों ओर एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा फील्ड होता है। अगर इस फील्ड में कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ध्यान से सुनना, ये हमारे पास क्या है? कोई चार्ज है। ओके, इस चार्ज के चारों ओर एक ऐसा फील्ड बन जाता है। अगर उसमें कोई बाहर से दूसरा चार्ज घुसाए तो क्या होगा? सपोज करिए यहां पर कोई +Q0 चार्ज इसके अंदर आ गया। कौन सा चार्ज आ गया? +Q0। अब आप कहोगे सर चार्ज तो 2 टाइप्स के होते हैं, -Q0 भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। यानी आप इसके आसपास इस पूरे एरिया में कहीं पर भी +Q चार्ज या -Q चार्ज आ जाता है तो उस पर रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। देखिए, इस चार्ज के पास अगर पॉजिटिव आएगा तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये क्या है? इस चार्ज को बाहर निकाल देगा अपने फील्ड से। और अगर ये कैसा है बेटा? कैसा है? नेगेटिव, तो क्या करेगा? इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और इसको क्या करेगा? अपने पास बना लेगा। तो अब ये जो फोर्स लग रहा है, कौन सा? अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स। अब ये हर जगह नहीं लगेगा। अब इसके चारों तरफ एक ऐसा एरिया बन जाता है, एक ऐसा इलाका बन जाता है कि अगर उसके अंदर ये कोई भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आए तो वो उसमें क्या करेगा? रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। बट अगर ये से बाहर चला जाए, मतलब अगर ये इस एरिया से बाहर हो तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। यानी जहां पर कोई फोर्स नहीं लगेगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पे क्या हो गई? 0 हो गई। अब चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज के चारों ओर जहां जहां तक भी ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाए या रिपल्सिव फोर्स कराए तो वो पूरा का पूरा एरिया, जी हां, इस चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जहां तक ये क्या कर सकता है? एक्सपीरियंस करा सकता है इलेक्ट्रिक फोर्स का, उसे कहते हैं इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। उससे बाहर क्या, ऐसे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, सपोज करिए आपका कुछ यहाँ पर कोई चार्ज है, इस पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब जैसे जैसे पास आना, जैसे ही ये इसके एरिया में अंदर जाएगा, यानी जैसे ही इस पर फोर्स लगना शुरू होगा तो ये समझ लीजिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हो गया। यानी किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो एरिया जहां पर अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो वो क्या करे? वो इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करे। तो उस पूरे एरिया को बोलते हैं उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे लिखेंगे बेटा इसको? देखिए इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए गिवन चार्ज। यानी क्या आपके पास कोई गिवन चार्ज है? ड्यू टू ए गिवन चार्ज एज द स्पेस अराउंड, इसके चारों तरफ का जो स्पेस है ये अराउंड द चार्ज in which electrostatic force attraction or repulsion due to the charge can be experienced by any other charge। यानी जहां जहां तक वो एक्सपीरियंस करा सकता है किसी दूसरे चार्ज को, अपनी पावर का, अपनी ताकत का एक्सपीरियंस जहां जहां तक वो कराया था, वो इसका क्या हो जाता है बेटा? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। जैसे कोई आप सीधी सी बात है, आपको डीएम है तो उस डीएम का ऑर्डर कहां तक चलेंगे? उसके जिले तक चलेंगे। यानी उसका जो जिला है वो क्या होगा? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दूसरे जिले में नहीं चलेंगे। अब हमारे प्रधानमंत्री इंडिया के तो उसके ऑर्डर कहाँ चलेंगे? इंडिया में चलेंगे, इंडिया से बाहर तो नहीं चलेंगे। यानी उनका आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हमारा इंडिया होगा। ऐसे ही ये जो आपका चार्ज है इसका ऑर्डर जहां तक चलेगा, यानी जहां तक ये अपने फोर्स का एक्सपीरियंस करा देगा, उसी को बोलते हैं आप
इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो देखिए बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आ रहा, तो देखिए ये रहा नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जी हाँ, आपको अभी अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड वो एरिया होता है जिसमें अगर दूसरा कोई चार्ज आके घुस आए तो क्या करता है, उस पर जो जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या करता है, इस पर फोर्स लगाता है, चाहे वो आपका अट्रैक्शन फोर्स हो और चाहे रिपल्सन फोर्स हो। अब वो लगाएगा कितना, अब वो फोर्स होगा कितना, उसकी पावर कितनी होगी, वो जो फोर्स की पावर होती है उसे बोलते हैं इंटेंसिटी। अब जैसे बेटा ये आपके पास कोई प्लस क्यू चार्ज है, क्या है बेटा, प्लस क्यू चार्ज है, तो एवरी चार्ज हैज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो जरूर होगा। अब कंसीडर कर लीजिए ये क्या, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर। अब यहां क्या करेगा ये, अगर ये इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो ये क्या करेगा, उसमें एक्सपीरियंस कराएगा इलेक्ट्रिक फोर्स का, बट कितना कराएगा वो इसकी इंटेंसिटी होगी, वो इसकी पावर होगी। अब देखिए सपोज करिए यहां पर हमने एक पॉइंट पी लिया, क्या लिया यहां पे, एक पॉइंट पी, और ये जो पी पॉइंट है इस पर हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q0। जी हाँ, ये क्या, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिसको हम टेस्ट कर रहे रखे। अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या होगा, यहां पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा F। क्या लगेगा बेटा, रिपल्सिव फोर्स F। और F क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके लिए हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर एक वेक्टर लगा दिया F। अब देखो बेटा, अब इस पर जो इसने F फोर्स लगाया, क्लियर। अगर हम इस चार्ज को यूनिट बोल दें, यानी अब देखिए ये चार्ज क्या हो सकता है बेटा, अब ये चार्ज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अगर हम कहें कि भाई P पर कितना फोर्स लगा, तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, अगर Q चेंज होगा तो क्या होगा, आपका F भी चेंज होता रहेगा। अब हम क्या करें, इंटेंसिटी ऐसी होती है कि जो चेंज ना हो। अब इंटेंसिटी के लिए क्या करें, अगर हम इस चार्ज Q को +1 कूलम कह दें, यानी ये जो यहाँ पर चार्ज हमने प्लेस किया हुआ है वो कितना क्या है, यूनिट चार्ज। तो यूनिट चार्ज पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है कि नहीं है, किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड किसी भी पॉइंट पर यूनिट चार्ज रखने पर उस पर जो फोर्स लगता है उसे ही बोलते हैं हम उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि किसी भी पॉइंट पर यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसे क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, एक तरह से पावर होती है, फोर्स होता है एक तरह से, ठीक है। अब ये यहाँ पे +1 कूलम, अब ये हमने पॉजिटिव क्यों लिया, देखिए बेटा फिजिक्स में जितने भी आप रूल्स बनाओगे वो सब पॉजिटिव से बनाओगे। अब देखिए एक बार पॉजिटिव से लिखे, एक बार निगेटिव से, वो बड़ा हो जाएगा। बस निगेटिव के लिए क्या होता है, उससे उल्टा हो जाएगा। कैसे, जैसे हमने क्या, हम पॉजिटिव के लिए बनाएंगे वही रूल निगेटिव के लिए हो जाएगा, बट ओनली डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। कैसे, अगर हम इसी को नेगेटिव ले लें, क्या ले लें बेटा, इसको हम नेगेटिव, तो इंटेंसिटी की डेफिनेशन तो वही रहेगी, बस फोर्स की डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। यानी जितने भी रूल्स हम बनाएंगे वो किसके लिए बनाएंगे बेटा, फोर्स प्लस चार्ज के लिए बनाएंगे। ओके, यानी हम कंसीडर क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे। अब देखिए बेटा यहाँ पे, अब हम क्या करते हैं, देखिए इस डेफिनेशन को देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेशन क्या बन गई कि यूनिट चार्ज पर किसी भी पॉइंट पर जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। अब डेफिनेशन देखिए बेटा, जो लिखनी है आपने, ध्यान से देखिए क्या लिखना है आपने, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, यहाँ पॉइंट हो, यहाँ पॉइंट हो, यहाँ पॉइंट कहीं भी हो, बट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, इज द फोर्स, यानी क्या है, फोर्स है, एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बच्चे क्या करते हैं, अब डेफिनेशन लिखी, इसमें यूनिट बोल गए, क्या हमने तो सब कुछ सही लिखा था, फिर मार्क्स कहाँ गए बेटा। अब देखिए इसमें यूनिट तो है, अगर आप यूनिट को हटा दोगे तो क्या हुआ, आपकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। यानी इंपोर्टेंट यहाँ पर जो इंपोर्टेंट है आपके किसके लिए, यूनिट के लिए इंपोर्टेंसी होगी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। यानी जिस पॉइंट पे हमने इंटेंसिटी निकालनी है वहां पर क्या करेंगे आप, यूनिट चार्ज को रख के देखिए, और उस पर जितना भी फोर्स होगा वही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इंटेंसिटी हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए बेटा, इफ
कैपिटल एफ इज ए फोर्स, इज ए फोर्स एक्टिंग, किस पे एक्टिंग करेगा, ये जो आपका प्लस Q0 है इस पे एक्टिंग करेगा, एक्टिंग ऑन ए स्मॉल टेस्ट चार्ज, ऑन ए स्मॉल टेस्ट चार्ज प्लस Q0। अब देखिए हमने क्या, इफ कैपिटल एफ इज ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉल टेस्ट चार्ज प्लस Q0, इस पर जो फोर्स लगा हुआ है वो कितना लगा हुआ है, कैपिटल एफ लगा हुआ है। अब देखिए जिसके साथ भी यूनिट वर्ड लग जाएगा उसी को आप क्या करते हैं, फॉर्मूले में अपॉन में पहुंचा देंगे। अब यहां देखिए आप, तो अब क्या होगा, देन इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट कैपिटल E इज इक्वल एफ अपॉन Q0। अब देखिए बेटा, जिसके साथ भी यूनिट वर्ड होगा वही अपॉन में होगी, तो क्या हुआ, यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। इसलिए इंटेंसिटी इक्वल क्या हो जाएगा, एफ अपॉन Q0, और एफ क्या है, वेक्टर, इसलिए ई भी क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर हो जाएगा। यानी इंटेंसिटी जो है क्या है, आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए ई के डैडी का नाम क्या होगा, यानी ई की यूनिट क्या होगी, तो ई की यूनिट, देखिए बेटा यूनिट बहुत जरूरी है, बिना यूनिट के आप बता नहीं सकते हैं क्या, तो इसकी यूनिट क्या होगी, एफ की यूनिट क्या है, न्यूटन, और कुलाम की यूनिट क्या है बेटा, क्यू की यूनिट क्या है, कुलाम, यानी चार्ज की यूनिट क्या है, कुलाम, और फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। अब देखिए, अब ये ई न्यूटन पर कुलाम है तो ये ई है, अगर न्यूटन पर कुलाम नहीं है तो ये ई नहीं है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम सब के लिए हमारे फादर होते हैं, हमारे डैडी होते हैं, वैसे ये यूनिट बताती है कि भैया ये किसकी है, ये क्या है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसका डैडी बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डैडी का नाम है न्यूटन पर कुलाम, यानी इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन पर कुलाम। ओके, अब देख डैडी आ गए तो मम्मी भी होगी, और बेटा आपके फिजिक्स गुरु हमेशा समझाते हैं, और क्या कहते हैं कि अगर ये डैडी है तो इसकी मम्मी भी होगी, और इसकी मम्मी होगी डायमेंशन, यानी इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा क्या होगा, इसकी मम्मी होगी। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर आपसे इसको निकालना पड़े तो क्या निकालेंगे, देखिए बेटा आप लिखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ई। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला जब निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ न्यूटन है या कुलाम है, तो क्या लिखेंगे आप, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एफ अपॉन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ Q0। देखिए ये एफ से Q0 से मिलके बना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, एफ का डायमेंशन फॉर्मूला रखेंगे, यहाँ पर Q0 का डायमेंशन फॉर्मूला रखेंगे, तो एफ का डायमेंशन फॉर्मूला होता है MLT-2, MLT-2। ये आप 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप 11th क्लास की वीडियोस जाके देख सकते हो, तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा। अब देखिए बेटा Q0 का होगा AT। अब देखो बेटा, अब इसको ऊपर लेके जाइए, जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये MLT की पावर -3 हो जाएगा और A की पावर -1 हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है न्यूटन पर गुलाम, और डायमेंशन फॉर्मूला है MLT-3 A-1। और इस तरह जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कंप्लीट हो गया है। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अब आपके सामने ये रहा। तो देखिए बच्चों, नया टॉपिक आपके सामने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। आपको पता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो अब क्या डरना भैया, तो निकाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज होगा और किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपसे पूछा है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले क्या है, कंसीडर, देखिए बेटा कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। आप कंसीडर करिए किसी भी पॉइंट चार्ज को, और जहां पर कंसीडर करोगे उस पॉइंट का नाम रख दीजिए O। क्यू प्लेस एट द ओरिजिन O। वी विश, हमें क्या करना है, वी विश टू कैलकुलेट, क्या करना है हमें, इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। वी विश टू कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, और कहाँ करनी है,
एट द पॉइंट P डिस्टेंस R, एट द पॉइंट P डिस्टेंस R फ्रॉम इट, इससे स्मॉल r की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, वहां पे आपसे पूछा गया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, और आप कहेंगे हम बताएंगे कि कितनी होगी। अब देखिए बेटा, हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट P है इस पर आप इमेजिन करें कि कोई प्लस Q नॉट टेस्ट चार्ज, ये क्या होता है बेटा, Q0 इज ए टेस्ट चार्ज जिसको रख के हम टेस्ट कर रहे हैं, और ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टेस्ट चार्ज Q0 को हमने कहाँ रख देना है, P पे रख देना है। अब देखिए ये प्लस Q, ये प्लस Q, और जैसे ही लाइक चार्जेज होते हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, कौन से वाला, जी हाँ बिल्कुल सही बच्चों, लगने वाला है रिपल्सिव फोर्स। और ये रिपल्सिव फोर्स होगा तो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन होगी बाहर की ओर, और ये होगा आपका वेक्टर F। तो यानी ये वाला जो चार्ज है, इस वाले चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा कैपिटल F, वो कहाँ लगाएगा, बाहर की साइड लगाएगा। क्लियर। अब देखिए बेटा, इसकी वैल्यू निकालिए, डिस्टेंस कितने दोनों के बीच का, तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, तो यहां पे क्या अप्लाई करेंगे, हम कुलाम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। जी कुलाम्स लॉ तो आपने पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी तरह गढ़ा हुआ है। क्या कहता है कुलाम, कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच जो फोर्स होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेज Q1 एंड Q2। अब यहाँ Q1 की जगह क्या है बेटा, Q, और Q2 की जगह क्या है, Q नॉट, और बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर। ये क्या होगा बेटा यहाँ पे, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखिए बेटा डायरेक्शन क्या है इसकी, आपकी ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है इसके अलोंग है, इसलिए यहाँ पे इसको क्या करना है हमने, यूनिट वेक्टर, यानी यहाँ पर वो लिखेंगे जिसके अलोंग डायरेक्शन होगी। तो F कितना हो गया बेटा आपके पास, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन Q0 पर जो फोर्स लगने जा रहा है वो ये है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे हम, WKT। जी हाँ, ये क्या बेटा, WKT मतलब वो कौन थी, नहीं बेटा वो कौन नहीं थी, वी नो डेट। इसका मतलब क्या बेटा, वी नो डेट। क्या जानते हैं वी नो डेट, E इज इक्वल वैक्टर F अपॉन Q0 इक्वेशन 2। जी हाँ, ये कहाँ पढ़ा आपने, जी हाँ अभी अभी पढ़ा आपने, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल क्या होता है, F अपॉन Q0। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो अब क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब इक्वेशन 1 एंड 2 को आप मिक्स करोगे तो देखिए क्या होगा, ये जो F है इसको रिप्लेस करिए, किससे रिप्लेस करेंगे, इस F से। जी हाँ, इस F को यहां से रिप्लेस करिए, इसकी वैल्यू रखिए, तो देखिए क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और नीचे आएगा बेटा Q0। क्लियर। अब देखिए ऊपर नीचे एक शक्ल के मिल गए ना, और हमने कितनी बार कहा, जब कभी भी ऊपर नीचे एक शक्ल के हो तो दोनों को क्या करना है, हमने कैंसिल आउट करना है। तो अब क्या होगा, इसकी 0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब आपके पास आएगा E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी, जहां पर फोर्स की डायरेक्शन होती है वहीं पर, यहां भी बेटा क्या लगेंगे आपका, यूनिट वेक्टर आर। जहां भी फोर्स की डायरेक्शन होगी वही आपकी इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो यानी क्या होगा, E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर, और इसको आप स्केलर में ऐसे भी लिख सकते हो, बिना डायरेक्शन के अगर मैग्नीट्यूड लिखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर। जी हाँ, और E के डैडी का नाम, यानी इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, अभी जो पढ़ी थी आपने वही होगी, बार बार चेंज नहीं होगी, न्यूटन पर कूलम। ओके। अब ध्यान से देखो जरा, एक बात और यहाँ पे, एक छोटी सी बात और आपको ध्यान रखनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये तो कांस्टेंट है, किसी भी एक चार्ज जो एक बार ले लिया हमने ले लिया, ये कांस्टेंट है बेटा।
तो अब क्या होगा यहाँ पर, ये जो E है ये क्या होगा, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इट मीन्स जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। यानी जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाएंगे वैसे वैसे फोर्स कम होगा और वैसे वैसे आपकी बेटा इंटेंसिटी कम होगी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आपने सीख लिया है। ओके, तो ये आप यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और अच्छी अच्छी वीडियो का इंतजार करें। हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आते रहेंगे और बोर्ड की कंप्लीट तैयारी हम आपको कराएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।